प्यारे स्टूडेंट्स, बोर्ड का स्टूडेंट कल ही आया है और काफ़ी स्टूडेंट्स का रिजल्ट बहुत बढ़िया रहा। कितने बच्चों ने 99.8, 19.95 अलग अलग परसेंटेज गेन की अक्रॉस द इंडिया। ठीक है, लेकिन हर कोई आपका टॉपर्स की बात कर रहा है, जो स्टूडेंट पास हो गए हैं उनकी बात कर रहा है, लेकिन उन बच्चों की कोई बात नहीं कर रहा है जो बच्चे आपका एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट में रह गए हैं। उनकी फीलिंग को कोई नहीं समझ रहा है, यहाँ तक कि उनके पेरेंट्स भी उनकी फीलिंग को बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। तो बच्चों, आप लोगों को परेशानी की या टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई एक सिंगल एग्जाम आप लोगों के कैरियर को डिसाइड नहीं करता है। मैं यहाँ पे हर एक स्टूडेंट्स की बात करने वाला हूँ जो बच्चे बहुत अच्छा स्कोर किया, जिन्होंने 99.98 परसेंटाइल गेन की है और उसके बाद उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, और जो बच्चे बिल्कुल ही आपका फेल हो गए हैं, या आपका एक सब्जेक्ट में रह गए हैं, दो सब्जेक्ट में रह गए हैं, या आपका तीन सब्जेक्ट में रह गए, चाहे वो आपका इंटर के बच्चे हों, चाहे वो आपका हाई स्कूल के बच्चे हों, उन सब की मैं प्रॉब्लम को शूट आउट करने वाला हूं। इसलिए वीडियो को अच्छे से एंड तक देखिए, जिससे आप लोगों की जितनी भी मन की परेशानी है, जितने भी आपके डाउट्स हैं, वो क्लियर हो पाएँ, क्योंकि इसमें मैं इस कंप्लीट वीडियो में मैं आप लोगों की ही प्रॉब्लम को शूट आउट करने वाला हूँ। इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। सबसे पहले बात मैं यहाँ पे करूंगा, जो बच्चे आपका जिन्होंने टॉप किया है, 99.98 परसेंटाइल गेन की है, उन लोगों के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। तो बच्चों, जिन बच्चों की 99.98 या 99.96 परसेंटेज आई है, उन बच्चों के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है सिंगापुर यूनिवर्सिटी। सिंगापुर यूनिवर्सिटी में वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं वहाँ की वेबसाइट में जाके। जो जिन बच्चों की आपकी 99.95 या 19.6 परसेंटेज आपकी गेन की है, वो डायरेक्ट सीधे अप्लाई कर सकते हैं। उन लोगों को 100% स्कॉलरशिप वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपको पर्सनल कैरियर काउंसलिंग चाहिए कि आपके लिए फॉरेन अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं और कंपटीशन में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज गेन कर सकते हैं, तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। विकास क्लासेस लाइव 2.0 में पर्सनल गाइडेंस के लिए आप इस नंबर पे, मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं उन बच्चों की जो बच्चे आपका एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट में रह गए हैं और उन लोगों को ये टेंशन हो रही है कि वो किसी कहीं के लायक नहीं है, या उन लोगों को मतलब सोसाइटी से आपका एकदम डिस्कार्ड कर दिया, या पेरेंट्स उन पर आपका कोई मतलब उन पर दबाव बना रहे हैं, नहीं भाई तेरी गलती है। देखिए, गलती चाहे किसी की भी हो, ये आप अच्छे से जानते हैं कि कहीं ना कहीं तो चूक इंसान से होती है। ठीक है, और गलती करना भी इंसान का ही एक लाइफ का पार्ट है। अगर गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे नहीं। हाँ, लेकिन एक ही गलती को अगर आप बार बार करते रहेंगे, ये आप लोगों की मिस्टेक मैं कह सकता हूँ, और छोटी छोटी मिस्टेक से जुड़ के आपस में एक ब्लंडर बनती है। तो फ्यूचर में आप लोगों के लिए क्या स्कोप है, और फ्यूचर में आप लोग कैसे बैकलॉग जो बना हुआ है इसको कैसे क्लियर कर सकते हैं, और कैसे आप फ्यूचर में एक अच्छे से अच्छा कैरियर बना सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको आगे बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं जिन बच्चों की कंपार्ट आ गई है, चाहे वो एक सब्जेक्ट में हो चाहे दो सब्जेक्ट में हो। ठीक है, तीन सब्जेक्ट में बच्चों की कंपार्ट नहीं मानी जाती, वो कंप्लीट आपका फेल माना जाता है। तो ये बच्चे तीन सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, या तो वो दोबारा आपका अपना सेशन ज्वाइन कर सकते हैं बोर्ड का। ठीक है, चाहे वो 10वीं बच्चे फेल हुए, चाहे आपका इंटर में फेल हुए। ठीक है, तो या फिर अगर वो आपका CBSE नहीं ज्वाइन कर सकते तो NIS के थ्रू भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कंप्लीट डिटेल्स नॉलेज चाहिए, कंप्लीट जानकारी चाहिए, तो पर्सनल आपका काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं 8126830659 पे। ठीक है, अब बात करते हैं एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट में कितने बच्चों की फिजिक्स में आपकी बहुत बैकलॉग आई है, मैथ्स में बहुत बैकलॉग आई है। ठीक है, तो जिन बच्चों की भी बैकलॉग आई है, ठीक है, तो वो सीधे सीधे कंपार्ट का फॉर्म भर दें। ठीक है, अभी आपका डेट आ जाएगी आपका कुछ ही 10-15 दिन में, तो आप कंपार्ट का फॉर्म भरिए, उसको आप फिल करिए और अच्छे से दीजिए। और एक बात मैं आपको अच्छे से समझा दूं, जो कंपार्टमेंट का एग्जाम होगा वो बोर्ड के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे स्टैंड करता है। ठीक है, तो उस एग्जाम को आप लाइटली बिल्कुल मत लीजिएगा। इसके अलावा जो कंपार्ट की जो आपकी मार्किंग जो चेकिंग होती है, जो आपके नोट जो आपका आंसर शीट चेक होती है, वो काफ़ी हार्ड रहती है कंपेरेटिवली बोर्ड के। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को अपने कौन से बच्चे से मेकअप करने पड़ेंगे। तो ये रीज़न जो आपका इस बार जो बोर्ड के बच्चे ज़्यादातर जो फेल हुए हैं, उनका रीज़न ये भी रहा, पास के कंपैरिजन में इस बार का जो लेवल था काफ़ी बढ़िया था। ठीक है, चाहे फिजिक्स हो चाहे मैथ्स हो, पेपर कंप्लीटली एनालिटिकल था। अगर मैं उनकी बात करूं जो बच्चे अब 10-15 साल के पेपर सोल्व करके गए, तो उनको पता लग गया होगा कि भैया पेपर जो है काफ़ी स्टैंडर्ड था आपका। ठीक है, तो इसलिए कॉन्सेप्ट बनाना जरूरी है, बजाय इसके कि आप लोग बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट करें। सिलेबस कंप्लीट करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए आप लोगों के लिए कंपार्ट के स्टूडेंट के लिए मैंने एक स्पेशल कोर्स लॉन्च किया है। ठीक है, अगर आप उस कोर्स की जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8126830659 पे। ठीक है, अगर किसी को पर्सनल काउंसलिंग चाहिए, वो भी आपका इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें केवल सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही कराए गए हैं, उन क्वेश्चंस को आप कर लेते हैं तो आपका कंपार्ट का एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ साथ आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएंगे, और अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, कंपटीशन में क्या क्या आपका एग्जाम आपके लिए दे सकते हैं, जिससे आप लोगों एक अच्छा कैरियर बना सकें। ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल चिंता नहीं करनी कि आपकी कंपार्ट आ गई है, कुछ भी हो गई है। तो पेरेंट्स को भी समझाइए, अगर पेरेंट को कन्विंस करना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो पेरेंट्स को भी मैं अपने लेवल पे उनको अच्छे से कन्विंस करूंगा कि आपका स्टूडेंट की या बच्चे की कोई गलती नहीं है। आप इसको जो जैसा गाइडलाइन दी जा रही है उसके अकॉर्डिंग काम करिए। आप लोगों के बोर्ड के साथ साथ
एक अच्छा कंपटीशन इंक्लूडिंग कैरियर भी सेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग चिंता मत करिए कि जिनके आपका भैया बैकलॉग लग गई है कुछ नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिक्कत ये है ना, दिक्कत ये है कि जो इस बार का जो लेवल रहा है, जो पेपर का जो लेवल रहा है आपका ईयर के अकॉर्डिंग, वो काफी हाई रहा है। जो इसको स्लोप गया है काफी हाई गया है। ठीक है, कंपैरेटिवली जो आपके इससे पहले जो साल के पेपर गए हैं, ठीक है, तो स्लोप जो गया है आपका काफी पीक पे गया है। ठीक है, आप लोगों की गलती नहीं है, क्योंकि ऐसा है हर एक स्टूडेंट अब कोई कहीं जा रहा है पढ़ने को, कहीं जा रहा है, कोई ट्यूशन कहीं लगाए हैं। ठीक है, ज़्यादातर बच्चों को सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है, उसकी वजह से बच्चों को अच्छा स्कोर नहीं हो पाता है। ठीक है, तो एक गाइडेंस की लैगिंग की वजह से बच्चे आपका यहाँ पे स्कोर नहीं कर पाते हैं। कैसे कैसे स्कूल के बच्चे भी बहुत ही बुरी तरह से आपका डाउन गए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कि जिन बच्चों की आपका 90 पॉइंट समथिंग आपका परसेंटेज थी आपका हाई स्कूल में, वो इंटर में आपका बहुत बुरी तरह गोल हुए हैं। ठीक है, तो चिंता की बात नहीं है, मेरे पास क्वेरी आ रही है, मैं इनको अटेंड कर रहा हूँ। पर्सनल काउंसलिंग सेशन भी चल रहा है, तो पर्सनल काउंसलिंग सेशन से जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ जिन बच्चों की बैकलॉग कंपार्ट आई है वो मेरे से जुड़ सकते हैं। आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में आपका अगर कोई भी डाउट है या आपकी जिन बच्चों की कंपार्ट आई है वो मेरे से जुड़ सकते हैं, स्टडी मटेरियल भी ले सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ आपका पर्सनल काउंसलिंग सेशन भी अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए जो पर्सनल काउंसलिंग सेशन है उसके लिए भी फीस मिनिमम से मिनिमम रखी गई है। और जिन बच्चों को क्या कहते हैं आपका यहाँ पे कंपार्ट का एग्जाम फिल करना है, सेलेक्टेड मटेरियल चाहिए, उनके लिए भी आपका बेस्ट से बेस्ट मटेरियल बहुत ही कम, बहुत ही इजी कॉस्ट में आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसमें बहुत मेहनत लगी है। ठीक है, तो इसलिए आप इस नंबर में कांटेक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी आपको क्या पूछना है नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आप लोग के क्या डाउट्स हैं, या आपको कोई भी सब्जेक्ट में किसी की रिगार्डिंग पूछना है तो आप इसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसी के रिगार्डिंग आपको लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। तो मिलते हैं बढ़िया से अच्छे से प्यारे से सेशन में। ठीक है, और हाँ, आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया जाएगा, उसको जुड़ना ना भूलिए, जिससे आप लोगों को टाइम से टाइम अपडेट किया जा सके कि आप लोगों के लिए क्या क्या स्टडी मटेरियल लाया जा रहा है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। तो मिलते हैं बढ़िया से अच्छे से ऐसे लेक्चर के साथ। तो जुड़े रहिए, जहाँ भी रहिए, सीखते रहिए, चमकते रहिए। विषय गुड लक, विकास का स्लाइड 2.0। थैंक यू।